अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस वीडियो में हम फ्री आलिम कोर्स में असासुस सर्फ किताब का दूसरा सबक हम जो है वो पढ़ेंगे। और मैं आपको बताऊंगा कि हम जो है उसमें क्या पढ़ना है और किस तरह पढ़ना है। लेकिन ये बता दूं कि हमारे पास जो किताब है वो है असासुस सर्फ किताब है, कंजुल मदारिस बोर्ड के तहत है। और इसको आप जो है वो फैजान मदीना से जाकर भी जो है वो इसको आप परचेज कर सकते हैं। और आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी इस पे, अगर आपको चाहिए ना तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। तो यहाँ पर हमारे पास जो बुक है इस पे आज पहले जो हमने पहला सबक पढ़ लिया था पिछली वीडियो में। अब जो है वो दूसरा जो है आज सबक है वो क्या है, कलमा का बयान। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कलमा किसे कहते हैं और इसका जो है वो मायने क्या है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बता चुका हूँ। अब जो है वो इसमें थोड़ा बहुत मैं आपको मजीद चीजें बता देता हूँ। इसका कलमा किसे कहते हैं। बा मायने लफ्ज को कलमा कहते हैं, ठीक है। बा मायने लफ्ज क्या होता है कि जैसा कि हमारे पास जो है वो हम बोलते हैं कि चाय वाय बोलते हैं, ठीक है। चाहे तो एक कलमा है क्योंकि इसका मायने है, ठीक है, मीनिंग है। लेकिन वाय इसका जो है वो मतलब नहीं होता, तो ये क्या है, कलमा नहीं है, ठीक है। चाय का मतलब जो है वो चाय को पता है हमारे पास जो है कलमा होता है, तो हम क्या करेंगे कि कलमा किसे कहते हैं, चाय को, ठीक है, समझाने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, बा मायने लफ्ज को क्या बोलते हैं, कलमा बोलते हैं। जैसा कि कुर्रासतुन, कुर्रासतुन का मतलब क्या होता है, अरबी में कॉपी कहते हैं इंग्लिश में, और ये वो अरबी में क्या बोलते हैं, कुर्रासतुन, ठीक है। इसी तरह कलमुन, और उर्दू में क्या बोलते हैं, कलम बोलते हैं, पेन बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर तो ये हुआ कि हमारे पास जो है कलमा की तारीफ है ना, ठीक है। कलमा की तारीफ क्या है, बामायने लफ्ज को कलमा कहते हैं, जैसा कि कुर्रासतुन या कलमुन, ठीक है। अब उसके बाद क्या है कि कलमा की अकसाम कितनी है और कौन कौन सी है, ठीक है। अब कलमा की अकसाम हमारे पास जो होती है तीन तीन होती है कलमा की अकसाम ना। जैसा कि इसम होता है, एक इसम होता है, दूसरा फेल होता है, तो तीसरा क्या होता है, हर्फ होता है। इसम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। फेल को क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। और हर्फ को क्या बोलते हैं, प्रोपोजिशन बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि इसम क्या है कि हमारे पास कोई भी नाउन वगैरह है, कोई भी किसी चीज का नाम वगैरह होता है, तो हम क्या क्या बोलते हैं, उसको इसम बोलते हैं। फाइल जो काम करने वाला होता है वो इसम होता है, ठीक है। अब इसम की तारीफ क्या है वो आप देख लीजिए आप इसको। इसम की जो तारीफ है वो है, इसम वो कलमा है जिसका मायने उस लफ्ज से ही समझ में आ जाए, ठीक है। यानी कि मेरा नाम क्या है, शुएब, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला शुएब, ठीक है, सिर्फ मैं बोला कलम, बोला पेन है, ठीक है। अब मतलब समझ में आ गया भाई, ये कलम से मुराद क्या है, पेन है, ठीक है। इसी तरह माइक है, तो माइक से इसम है, ये ना नाउन है, ठीक है। इसका जो है वो लफ्ज से समझ में आ जाता है इसका मतलब क्या है, ठीक है। और दूसरा क्या है कि किसी और लफ्ज के मिलाने की जरूरत ना हो इस पर, यानी कि किसी और लफ्ज को ना मिलाया जाए, मतलब कि वो मोहताज ना हो, किसी और लफ्ज को नाम जो है वो मिलाया जाए, बहुत ही समझ में आ जाए कि क्या मतलब है इसका, ठीक है। और इसमें कोई जमाना ना पाया जाए। अब जमाना का मतलब क्या होता है, ये अब समझने वाली बात है। अब आमतौर पर हमें इंग्लिश वगैरह आती है तो उर्दू नहीं आती, तो प्रॉब्लम ये होता है। अब जमाना का मतलब क्या होता है, देखिए। जमाना का जो मतलब है वो है टाइम पीरियड, टाइम के प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, उसको बोलते हैं जमाना, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला जाए कि जमाना ना पाया जाए, जैसे कि शुएब या आपका नाम हैदर है, ठीक है, कोई भी नाम है आपका, ठीक है। अब इसमें जमाना नहीं पाया जा रहा, ठीक है। तो इसमें जमाने की जरूरत नहीं है ना, इसमें बात तो समझिएगा। इसमें जमाने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि नाम से पता चल गया अब इसका मतलब क्या है। इस सब इसे कहते हैं, ठीक है। जैसे कुर्सी जुन, कुर्सी, रजलुन, मर्द। तो क्या है कि नाम से पता चल गया कि हमारे पास ये क्या होगा, इसम होगा। अब फेल किसे कहते हैं। अब फेल की इसकी डेफिनेशन आप ये वो देखिएगा कि फेल कहते हैं वो कलमा जिसका मायने उस लफ्ज से ही समझ में आ जाए, ठीक है। यानी कि वो कलमा होता है, जैसा कि हमारे पास क्या होता है, गो, जाना, ठीक है। आप समझ में आ गया, जाना इसका मतलब क्या है, वो जाना, ठीक है, गो, ठीक है। ये गोज टू स्कूल, जाना, ठीक है। और किसी और लफ्ज को मिलाने की जरूरत भी ना हो, ठीक है। आमतौर पर किसी और लफ्ज को हम नहीं मिलाते इस पर ना, उसकी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन इसमें जमाना पाया जाएगा। जमाना क्या है कि पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल समझाने के लिए कह रहा हूँ मैं आपको कि आपको पता है कि मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल, ठीक है। अब यहाँ पर जो गो है, यहाँ पर क्या है, साफ पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट सिंपल का टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर गो है, ठीक है। अगर मैं बोल दूं कि भाई ही वेंट टू स्कूल, यानी कि वो स्कूल गया, तो इससे पता चल गया वर्ब में कि यहाँ पर क्या है, हमारे पास पास्ट है, ही विल गो टू स्कूल, वो फ्यूचर की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या है, जमाना पाया जा रहा है। लाजमी याद रखिएगा कि इस सब में जमाना नहीं पाया जाएगा। लेकिन अगर हम वर्ब की बात करें, फेल की बात करें, तो उसमें क्या होगा, जमाना पाए जाएगा, ठीक है। और जमाना के बता चुका हूँ, जमाना वक्त को कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। इसमें इसके तीन किस्में होती है कि जैसे माजी हो गया, गुजरा हुआ जमाना, पास्ट इसको कहते हैं इंग्लिश में। दूसरा हो गया हाल, मौजूदा जमाना,
ठीक है, जिसको हम जो है प्रेजेंट बोलते हैं। और तीसरा क्या है, मुस्तकबिल में, मुस्तकबिल यानी कि आने वाला जमाना, फ्यूचर जिसे कहते हैं। ठीक है, अब हर्फ किसे कहते हैं? ठीक है, हर्फ कहते हैं वो कलमा जिसका मायने किसी दूसरे कलमे से मिलकर ही समझ आए, जैसे ठीक है। यानी कि वो कलमा, जैसे कि हर्फ होता है, कि अलिफ होता है, बा होता है, ता होता है, ठीक है, कोई भी हरूफ होते हैं, लेकिन वो अकेले कुछ भी नहीं होते, उसके साथ उसको जो है हमें किसी और के साथ मिलाना पड़ता है, जैसा कि मीन। अब मीन अलग कर दें हम अगर हम, तो क्या मतलब होगा? कुछ भी नहीं होगा। तो हमने नून मिलाया, ठीक है, नून मिलाया तो क्या बन गया? मीन। मीन का मतलब क्या होता है? से। मीन का मतलब क्या होता है हमारे पास? से होता है। इसी तरह हमारे पास जो है वो इलाह, क्या इलाह का मतलब क्या होता है? तक। इलाह का मतलब होता है तक। तो ये हमारे पास दूसरा सबक है जिसमें मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास क्या होता है, कलमा किससे कहते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मजीद चीजें क्या होती हैं, इसमें मजीद सबक मैं आपको पढ़ाऊंगा। जज़ाकल्लाहु खैर।